नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आज हम सवाल लेकर के आए हैं प्रगतिवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, छायावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी कवि नहीं है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञे, शिव मंगल सिंह, सुमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे नहीं है। सवाल नंबर 3, निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख हुआ है, वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, वनवेला, अनामिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह तोड़ती पत्थर। सवाल नंबर 4, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1920 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1950 से 1960 ईस्वी, 1900 से 1918 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 से 1943 ईस्वी। सवाल नंबर 5, ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। केदारनाथ अग्रवाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, नागा अर्जुन, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। सवाल नंबर 6, लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया था? प्रेमचंद ने, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागा अर्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। यह 1935 के अंदर किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। सवाल नंबर 7, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है ये। यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है, यह भी सत्य है। इसमें प्रकृति चिंतन को प्रधानता दी गई है, यह असत्य है। यह भाषा के सरल अभिधात्मक रूप का समर्थक है, यह भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह नहीं है, बाकी तीनों ही है। सवाल नंबर 8, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हंस, जागरण, आलोचना, विशाल भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल भारत। सवाल नंबर 9, हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार है? नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह, सुमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव मंगल सिंह, सुमन। सवाल नंबर 10, प्रगतिवाद की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? विचारधारा की कट्टरता, व्यक्तिक अनुभूतियों का अभाव, अति यथार्थवादिता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 11, इंपोर्टेंट सवाल है ये। निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है? प्रेमचंद, निराला, पंत, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। जबकि प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है वो नागार्जुन जी माने जाते हैं। सवाल नंबर 12, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रागे राघव, जयशंकर प्रसाद। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, नेट के अंदर काफी बार पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। सवाल नंबर 13, प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक व पूंजीवाद का शत्रु है, कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, मुक्तिबोध, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। सवाल नंबर 14, प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महत्वपूर्ण सवाल है ये। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, नागा अर्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। 1942 ईस्वी के अंदर किया था ये। प्रगतिवाद एक दृष्टि इनका निबंध था, उसके अंदर किया गया था इसका प्रयोग सर्वप्रथम। सवाल नंबर 15, प्रगतिवाद का समर्थक पत्र है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रतीक, विशाल भारत, रूपांब, जागरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपांब। इसका प्रकाशन है वो 1938 ईस्वी के अंदर हुआ था।
सवाल नंबर 16, सर्वप्रथम प्रकृतिवाद के बीज किस कविता में मिलते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। वीणा, बीज, युगवाणी, युगांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, बीज कविता है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। सवाल नंबर 17, प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं है, इंपोर्टेंट सवाल है ये। ईश्वर व धर्म का विरोध, बिल्कुल सत्य है। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, यह भी बिल्कुल सत्य है। ठोस यथार्थ का चित्रण, यह भी बिल्कुल सत्य है। कला के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण, ये असत्य है। प्रकृतिवादी कवि है वो कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण रखते हैं। सवाल नंबर 18, अपूर्वा किसकी रचना है? इंपोर्टेंट सवाल है ये। नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह, सुमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर केदारनाथ अग्रवाल। इस रचना में 1986 पर इसको साहित्य अकादमी दिया गया था। सवाल नंबर 19, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? त्रिलोचन, धूमिल, सुमन, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द नागार्जुन। इनका जन्म है वो 1911 ईस्वी के अंदर हुआ था दरभंगा में, बिहार में। यह आधुनिक कबीर कहलाते हैं। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। इनकी रचनावली है वो 7 खंडों के अंदर है। इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता लिखी? नागार्जुन, निराला, पंत, महादेव वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, नागा अर्जुन। सवाल नंबर 21, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? हंस, आलोचना, प्रतीक, दीपक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द दीपक पत्रिका। सवाल नंबर 22, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नींद के बादल, युग की गंगा, इस अकाल वेला में, आग का आईना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इस अकाल वेला में। यह रचना है वो रामविलास शर्मा जी की है। मिट्टी की बारात रचना कितने खंडों में है? यह रचना है वो शिवमंगल सुमन जी की है। 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर 5 खंडों में है ये। सवाल नंबर 24, केदारनाथ अग्रवाल का आरंभिक उपनाम था? महत्वपूर्ण सवाल है ये। शशिकांत, ऋषिकेंद्र, बालेंदु, बालकवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर बालेंदु। सवाल नंबर 25, साम्यवाद पर आधारित करुण सतसई के रचयिता है? रामेश्वर करुण, भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुतला ठाकुर, हरिव्यास देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर रामेश्वर करुण। करुण सतसई है वो ब्रजभाषा में लिखी पहली कृति है जिसके अंदर प्रकृतिवादी तत्वों का मिश्रण है। और रामेश्वर करुण को प्रथम प्रकृतिवादी कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। ये थे आज के हमारे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में प्रकृतिवाद से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।